हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर जीएसटी के पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस एडवाइजरी यहाँ पे इशू कर दी गई है। जैसा कि बहुत सारे टैक्स पेयर के मन में ये डाउट होता है कि सर अगर मान लीजिए 2021 की मेरी कोई आईटीसी रह गई है और हम सितंबर की जो ड्यू डेट है रजिस्टर्ड 3B की 20 अक्टूबर 2021 तक फाइल हम रिटर्न क्लेम नहीं सॉरी सर आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद क्या हमें क्लेम करने को मिलेगा। एज वेल एज सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे कि सामने वाले सप्लायर ने अपना GSTR 1 का रिटर्न फाइल नहीं किया, 2021 का रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो कोई हमारा इनवॉइस नहीं डाला और वह ड्यू डेट के बाद इनवॉइस डालता है तो क्या उसका क्रेडिट हमको अलाउ किया जाएगा। तो बिल्कुल सारी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। चलिए क्लैरिफिकेशन को देख लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों देखिए ये आई है यहाँ पे एडवाइजरी में ओपन करूंगा तो फर्स्ट लाइन में सर यहाँ पे यही बताया गया है कि मान लीजिए आपका 2021 का कोई आईटीसी रह गया है, आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, कोई मिसिंग इनवाइस है, तो सेक्शन 16(4) में उसे आप कब तक क्लेम कर सकते हो। सर आप जब सितंबर 3B की ड्यू डेट जो है 20 अक्टूबर 2021 मतलब सितंबर की 3B आपको 20 अक्टूबर 2021 तक फाइल करनी है, उस दिन तक आप 2021 का कोई अगर आईटीसी रह गया तो बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन 20 अक्टूबर जाने के बाद अगर आप आईटीसी क्लेम करोगे तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा 2B के अंदर। ये मंथली वालों के लिए सर हो गया। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो 3B तो आपका जो ड्यू डेट होगा 3B फाइल करने की सितंबर की 22 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर, तो आप 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर तक 2021 का कोई आईटीसी मिसिंग रह गया है तो आप अपने 3B में बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद करोगे तो बिल्कुल क्रेडिट अलाउ नहीं की जाएगी 2B के अंदर। ये तो सर फर्स्ट हो गया, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। सेकेंड में सर सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे टैक्स पेयर को सेकेंड जो यहाँ पे लाइन बताई गई है इसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है। सर यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए फाइनेंशियल 2021 का कोई इनवाइस आपने किसी को इशू किया, सर ध्यान रखिए किसी को आपने इनवाइस इशू कर दिया है सेल की, और आपका वो इनवाइस डालना रह गया है अभी तक आपने सितंबर की जो रिटर्न फाइल करने वाले हो 3B की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर तक अगर आप अपना GSTR 1 फाइल करके उस इनवाइस को डाल दोगे तो आपके रिसिपिएंट के 2B में क्रेडिट बिल्कुल दिखेगा भी और वहां पे अलाउ भी कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने 20 अक्टूबर 22 या 24 अक्टूबर के बाद यहाँ पे GSTR 1 फाइल करते हो और इनवाइस को डालते हो, 2021 का कोई इनवाइस रह गया था डालते हो, तो आपके रिसिपिएंट के 2B में तो क्रेडिट दिखेगी लेकिन वो अलाउ नहीं किया जाएगा। वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। सर आप लोगों ने बार बार शायद आप लोगों ने जरूर डेफिनेटली देखा होगा जब आपने 2B डाउनलोड करते हो आप, या तो आप एनुअल रिटर्न में जो टेबल 8 का कॉलम आता है वहां पे भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। वहां पे बिल्कुल लिखा हुआ आता है अगर मान लीजिए किसी आपके सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल किया, ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आपके 2B के अंदर दिखेगा। लेकिन वहां पे ये बता दिया जाएगा कि ये आईटीसी आप के लिए अवेलेबल नहीं है, आईटीसी आप नहीं ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर सर फिर भी ले लेते हैं, बोलते हैं कि 2B के अंदर तो आ ही गया तो हम ले लेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ आता है और वह आईटीसी सर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर भी नहीं होता। आप लोगों ने डेफिनेटली ऑब्जर्व भी किया होगा। तो ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है कि अगर ड्यू डेट के बाद 2021 की कोई भी इनवाइस चाहे आपका सप्लायर या खुद आपने इशू किया है और ड्यू डेट के बाद 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर क्वार्टरली और मंथली दोनों के लिए हमें बता दिया गया है, इसके बाद आपका सप्लायर रिटर्न फाइल करता है या खुद आप फाइल करते हो तो क्रेडिट बिल्कुल अलाउ नहीं की जाएगी। भले ही 2B के अंदर दिखेगा लेकिन वहां पे लिखा हुआ क्लियर कट आ जाता है कि आपको क्रेडिट अलाउ नहीं की जाएगी। ये क्लैरिफाई यहाँ पे बिल्कुल कर दी गई है। तो सर आपको ऐसी क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेनी है, अदरवाइज असेसमेंट होगा तो आपको इशू हो सकता है। आज सर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।